बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5.1 तक हमारी हो चुकी थी, वही चीज़ें हैं जो हम पहले कर चुके हैं। इसमें कोई इतनी प्रॉब्लमेटिक बातें नहीं है, तो सुनिएगा, गौर कीजिएगा। अब ऐसा है कि आपको इस चीज़ का पता है, अगर आपके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, हम उसका डेरिवेटिव लेके क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी गिवन हो तो उसकी डेरिवेटिव लेके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ऐसे ही है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन गिवन हो तो उससे वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, इंटीग्रल लेके। इंटीग्रेशन एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन करेंगे, वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये सादा सा कॉमन सा रूल है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। और हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड वर्टिकली, एक प्रोजेक्शन की जा रही है, वर्टिकली चीज को ऊपर भेजा जा रहा है। दैट मींस कि यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास माइनस में आ जाएगी। ग्रेविटी की वैल्यू जी की कितनी होती है, 9.8। तो हम इसके साथ क्या लिख लेंगे, -9.8, क्योंकि अब बढ़ जा रही है। -9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। फ्रॉम द इनिशियल हाइट, आपके पास हाइट कितनी है, 129 फीट। मतलब डिस्प्लेसमेंट आप लिखिएगा, ऐसा आप 0 लिख लें क्योंकि इनिशियल है, तो 129 फीट। और इसके बाद विद इनिशियल वेलोसिटी 87 फीट पर सेकंड। ठीक है जी, वेलोसिटी आपके पास पर सेकंड में होती है, तो वी नॉट विच इज इक्वल टू 87 फीट पर सेकंड। ठीक हो गया। यहां तक की चीजें बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट हैं। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, और बाकी वैल्यूज आपके पास फीट में है। हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। और हमें ये बात पता है कि 1 फीट किसके इक्वल होता है, 1 मीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.28 फीट। ठीक है जी, 1 मीटर तकरीबन 3.28 फीट के इक्वल होता है। तो हमने ग्रेविटी की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट कर देना है। तो जी किसके इक्वल आ जाएगा, -9.8 मल्टीप्लाई बाय 3.28 फीट। इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है -32 फीट पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक हो गया, फीट पर सेकंड में आ गई। बेसिकली एक्सेलरेशन है या ग्रेविटी है ये, तो ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ही है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास -32 फीट पर सेकंड आ जाती है। तो अब हमें पता है एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल लेके dt नीचे डिवाइड सामने जाके मल्टीप्लाई dv विच इज इक्वल टू a इनटू d ऑफ t। ठीक हो गया। अब एक्सेलरेशन बेसिकली g के इक्वल है, तो एक ही जगह पे हम वही g की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन थी। तो मैं लिख सकता हूँ dv विच इज इक्वल टू -32 इनटू dt। और अब वेलोसिटी का इंटीग्रल लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। इंटीग्रल लेने जा रहा हूं, अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल ऑफ dv व्हिच इज इक्वल टू -32 इंटीग्रल ऑफ dt। तो अब आपके पास यहां से वेलोसिटी की क्या वैल्यू बन जाती है, वेलोसिटी बन जाएगा v इज इक्वल टू आपके पास -32t है, -32t। ठीक है, और प्लस c कांस्टेंट आ जाता है, dt बाय d ऑफ t, मतलब इंटीग्रल t का विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास वो t के ही इक्वल आता है। ठीक हो गया। अब बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन हम इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है v ऑफ 0 किसके इक्वल है, 87 के। और टाइम बेसिकली स्टार्ट है तो इनिशियल टाइम 0 था, और v आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी गिवन हो गया। ठीक है, अब v ऑफ नॉट की जगह बेसिकली वैल्यू पुट करते हैं 87 विच इज इक्वल टू 32 इंटू टी की जगह 0 प्लस c। तो c आपके पास कितना आ जाएगा, 80। c की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट की यहाँ से 87 आ चुकी है, वापस उठा के इस इक्वेशन में पुट करें तो v इज इक्वल टू -32t प्लस 87, दैट इज योर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ठीक हो गया। और आपको पता है वेलोसिटी का इंटीग्रल ले लें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ds बाय d ऑफ t वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है। हमने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, d of s which is equal to v d of t, applying integral on both sides, d of s which is equal to integral of v d of t। v की वैल्यू आपने यहाँ से पुट कर लेनी, इंटीग्रल ऑफ d of s, v की जगह -32t प्लस 87 इंटू डी ऑफ टी। ठीक हो गया। यहाँ तक की बातें आपके पास सेम है जो हम पहले कर चुके हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है।
बच्चे इसका इंटीग्रल लिया जाएगा, जब बोथ साइड पे हम इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू, ये आपके पास देखें -32 कांस्टेंट है और उस इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -32 पावर रूल बन जाएगा, पावर में एड एक एड उसी से डिवाइड, और 87t प्लस c हो जाएगा। 216 था 32, तो -16t का स्क्वायर प्लस 87t प्लस c, दैट योर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी वही इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो मतलब t0 था और s आपके पास कितना था, s आपके पास स्टार्ट में आ गया था, उसने दिया था 129। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 129 विच इज इक्वल टू -16 इंटू टी की जगह 0 प्लस 87 इंटू 0 प्लस सी। तो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास 129 आ जाती है। ठीक हो गया, c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 129 आती है। उसके बाद ऐसा है, यहाँ पे c की वैल्यू उठा के इसी इक्वेशन में आपने पुट कर देनी है जो आपने यस वाली इक्वेशन बनाई है। s इज इक्वल टू -16t का स्क्वायर प्लस 87t प्लस c की जगह हमने 129 पुट कर देना है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास दूसरी सिचुएशन है, क्या निकालना है, व्हेन विल बी प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को कब हिट करेगा। और याद रखें जब हिट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट या आपके पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी जगह 0 पुट कर दे, 0 इज इक्वल टू -16t का स्क्वायर प्लस 87t प्लस 129। तो इसको लिख सकते हैं 16t का स्क्वायर माइनस 87t माइनस 129 विच इज इक्वल टू 0। वैल्यूज को मैंने टी स्क्वायर वाली वैल्यू को प्लस कर दिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही जो आपके पास है उससे सॉल्व होगी। a16 b इज इक्वल टू -87 एंड c इज इक्वल टू -29। फॉर्मूला क्या बनेगा, t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो -b माइनस इंटू -87 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -87 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 16, c की जगह -129 और 2a की जगह 16 पुट कर लेंगे। t इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 87 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 87 का स्क्वायर। बस आपने इसका जो आंसर है वो आपके पास 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 633 अवर माइनस अवर 32 आपके पास आ जाएगा, -16 है ना जी, 16 आ जाएगा। ठीक है, अवर 16 प्लस 16 है ना, सॉरी। तो इसके बाद आपने इसको मुझे सिंप्लीफाई कर लेना है, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो माइनस के साथ जब लिखें तो टी आ जाएगा -1.12 और जब प्लस के साथ लिखेंगे तो 6.65 सेकंड आ जाएगा। टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम ने नेगेटिव नहीं होना, इसलिए आपके पास ये टाइम की वैल्यू चलेगी और ये निगलेक्टेबल, इसको निगलेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपने जो तीसरी चीज़ निकालनी है वो लिखता है व्हाट इज इट इम्पैक्ट वेलोसिटी। आपने यहाँ पे इम्पैक्ट वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। इम्पैक्ट वेलोसिटी फाइंड आउट की जाती है। इसके बाद आपने इम्पैक्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन द वेलोसिटी। तो हमने क्या करना है, आपके पास वैल्यू आ चुकी है, v इज इक्वल टू -32, ये जो आपके पास वैल्यू है वेलोसिटी की -32t प्लस 87, यहाँ पे टाइम की जगह 6.65 पुट कर लें प्लस आपके पास 87, तो वेलोसिटी आपके पास कितनी आ जाएगी, -125.8 फीट पर सेकंड। ये आपके पास थर्ड आइटम निकल आएगा। चौथी चीज आपने क्या फाइंड करनी है, व्हेन विल बी द प्रोजेक्टाइल रीच द मैक्सिमम हाइट, कब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तभी हम उसकी मैक्सिमम हाइट को निकाल सकते हैं। तो v की जगह 0 पुट कर ले, 0 इज इक्वल टू -32t प्लस 87। तो 32t इज इक्वल टू 87, तो t इज इक्वल टू 87 डिवाइड बाय 32। तो इसको डिवाइड कराएंगे, t की वैल्यू आपके पास 2.71 सेकंड आ जाती है। ठीक है, इसके बाद आपने इसका पांचवा पॉइंट फाइंड आउट करना है और वो कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कब होगी। जाहिर सी बात है, ये देखिए आपने मैक्सिमम हाइट निकाल दी है, तो इस टाइम पे आपके पास प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होगी 2.71 सेकंड पे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट की ये जो वैल्यू है आपके पास आ चुकी है ये वाली, इस जगह पे टाइम की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है 2.71 s इंटू 2.71, जहाँ पे टाइम पहले 0 पुट किया था, -16 इंटू टी की जगह 2.71 का स्क्वायर प्लस 87 इंटू 2.71 प्लस आपके पास 129, जहाँ पे आ चुका है 129। ठीक हो गया, तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 247.26 फीट आपके पास आ जाती है। जब आपके पास मैक्सिमम हाइट कब थी,
जब टाइम आपके पास 2.71 सेकंड था और उस टाइम पे आपके पास हाइट मैक्सिमम थी। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इख्तिताम पजीर हुआ। इंतहाई अहम क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में से आपको शॉर्ट तो नहीं बन सकते, लॉन्ग क्वेश्चन से हैं, लेकिन लाजमी पूछे जाएंगे 5वें चैप्टर से। लिहाजा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। इंशाल्लाह जैसे ही चैप्टर हमारा वाइंड अप होता है, इसकी तमाम जो है क्वेश्चन सॉल्व PDF आपको तमाम ग्रुप्स में लगा दिए जाएंगे। ग्रुप का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। स्टार्ट में आ रहा है, एडमिन को मैसेज करके आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं और आप जो है ना सारी चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और ईच एंड एवरीथिंग आपको ग्रुप में फ्री मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखता है, एन ऑब्जेक्ट हैज इट्स पोजीशन डिफाइंड एस इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर -9 टी का क्यूब -9 टी का स्क्वायर प्लस 24 टी प्लस 20। ठीक है, आर इन फास्ट व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फंक्शन। तो आपके पास ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट गिवन है, से वेलोसिटी क्या नाम है एक्सेलरेशन कैसे निकाली जाएगी। तो सिंपल सी बात है बच्चे, डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। तो हमें पता है वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3t का स्क्वायर -9 * 18t + 24 20 का 0। तो जिस लोगों ने डेरिवेटिव दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ा तो वो यहाँ पे आके वैसे टाइम ज़ाया करेंगे, इसलिए डेरिवेटिव इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लाजमी पढ़ के आए। और फिर इसी तरह एक्सेलरेशन की होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 * 2 = 6t -18 24 का 0 आ जाएगा। ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ऊपर वाली वैल्यू आपके पास वेलोसिटी की आ गई। आपका पहला पॉइंट फाइंड आउट हो चुका है। फिर उसने क्या कहा, व्हाट आर द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन एक्सेलरेशन इज -6.5। एक्सेलरेशन की वैल्यू -6.5 है, यहाँ पुट कर दें। -6.5 विच इज इक्वल टू 6t -18। तो 6t विच इज इक्वल टू -6.5 -18 रहा के +18 हो जाएगा। तो 6t विच इज इक्वल टू 11.5, t इज इक्वल टू 11.5, 6 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड। तो t की वैल्यू आपके पास आ जाती है यहाँ पे 23 / 12 सेकेंड्स। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पॉइंट उसी तरह पॉइंट हटा के 11.5 से सिंप्लीफाई कैसे किया, पॉइंट खत्म हुआ, डिवाइड करा दिया। ठीक है, ये आपके पास सिंप्लीफाई हो जाता है। फिर आपने यहाँ पे टाइम की वैल्यू उठा के इस वेलोसिटी में पुट कर देनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, सॉरी, जो आपने डिस्प्लेसमेंट में पुट करनी है, क्या फाइंड करना है, व्हाट आर द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन एक्सेलरेशन इज। पोजीशन हम निकाल चुके हैं, टाइम हम बेसिकली हमने निकाला है। तो उसके बाद हमने पहले इसको डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पुट कर दें, s इंटू टी की जगह 23/12 विच इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। मैंने फ्रैक्शन में आंसर नहीं, डेसिमल में नहीं निकाला, ये हमारे लिए आसानी क्रिएट करेगा। 23/12 का क्यूब -9 * 23/12 का स्क्वायर प्लस 24 * 23/12 प्लस 20। ठीक हो गया। 10 * 23/12 इसको सॉल्व करेगा, 23 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है गालबन 469। अगर 144 सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लेना है आपने 39.98 आपके पास फीट आ जाता है। और यही वैल्यू टाइम की आपने वेलोसिटी में पुट करनी है, v * 23/12 विच इज इक्वल टू 3 * 23/12 का स्क्वायर -18 * 23/12 प्लस 24 स्क्वायर लें, डिवाइड कराएं, मल्टीप्लाई कराएं। योर आंसर वुड बी 0.521 फीट पर सेकंड। ये आपके पास वेलोसिटी आ चुकी है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या फाइंड करनी, तीसरी चीज है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द टोटल डिस्टेंस टेबल बाय द पोजीशन t इक्वल टू 1.5 से 7 सेकंड तक। ठीक है, 1.5 से 7 सेकंड तक आपने इसका टाइम निकालना है। टाइम आपके पास दो सिचुएशन है, वेलोसिटी आपकी स्टार्ट हो रही है कहाँ से, इस चीज को समझने के लिए गौर कीजिएगा जरा बच्चे। कहता है कि वेलोसिटी आपके पास, उसने एक्सेलरेशन नेगेटिव आपको दी थी, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन of the function, what are the position and the velocity of the object where acceleration is -6.5 feet। ठीक है, जहाँ आपको उसने एक्सेलरेशन के पॉइंट्स दे दिए थे कि एक्सेलरेशन आपके पास 6.5 फीट है। एंड फिर इसके बाद फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 1.5 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक। ठीक हो गया। तो आपने तीसरा जो पॉइंट निकालना है, यहाँ तक 1.5 से लेकर कहाँ तक
1.5 से लेकर 7 तक आपने इसकी वेलोसिटी निकालनी है। ठीक हो गया, टाइम उसने आपको दे दिया है। टाइम आपके पास पॉजिटिव कहाँ तक था, इस चीज़ पे ज़रा गौर कीजिएगा। 2 से लेकर 4 तक आप 23/12 कराएं, आपके पास टाइम की दो सिचुएशन है। टाइम आपके पास पॉजिटिव भी है और टाइम आपके पास नेगेटिव। खैर पहले पार्टिकल आगे इसके आगे लिखिएगा। वेलोसिटी की वैल्यू जब पहले टाइम निकालेंगे तो वेलोसिटी हमने यहाँ पे 0 पुट कर देनी है। इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 3t का स्क्वायर माइनस 18t प्लस 24। यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे तो मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाता है, बल्कि 3 पहले कॉमन ले लें। टी स्क्वायर माइनस 3 6 18t प्लस 3 8 24 विच इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 विच इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, 8 आ जाए, प्लस माइनस करो 6 है, क्या फैक्टर बनेंगे, आपके पास फैक्टर है माइनस 4t माइनस 2t प्लस 8 विच इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन ले लें, t माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लें तो t माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 2 और t माइनस 4, तो t आपके पास यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी, t इज इक्वल टू 4 एंड t इज इक्वल टू 2। आपके पास टाइम की यहाँ पे दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब आपने सारे पॉइंट्स निकालने हैं। कहता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम 1.5 से पॉइंट शुरू हो रहा है और कहाँ तक जाता है, 7 तक। ठीक है, तो आप हर पार्टिकल में उसकी वैल्यू पुट करें। हर जगह पे आपने इसकी वहां पे वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यूज आपके पास क्या क्या आ जाएंगी, आपके पास यहाँ टाइम की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे इसकी इंटरवल बना लेते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट आप टाइम की जगह 0 पुट कर लें, s इंटू टी की जगह 2 पुट करेंगे। आपके पास 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 प्लस आपके पास 20 आ जाएगा। 2 का क्यूब आपके पास 8, 9 2 का स्क्वायर 4 4 9 36 प्लस 48 प्लस 20 प्लस करें। 48 प्लस 20 आपके पास 68 प्लस 8 76 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 40। ठीक है, एस ऑफ 2 आपने निकाल दिया। अब आपके पास जो पहला टाइम उसका इंटरवल गिवन है, मैं वहां से निकालता हूँ 1.5 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 का क्यूब माइनस 9 इंटू 1.5 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 1.5 प्लस 20। 1.5 का क्यूब आपके पास सिंप्लीफाई मैंने किया है 39.12 फीट आपके पास, एस इंटू 1.5 आपके पास आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन आपने कर लेनी, खुद ईजी सी चीज़ है। फिर इसके बाद दूसरा टाइम पॉइंट आपको जो गिवन है एस ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 4 का क्यूब माइनस 9 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4 प्लस 20। तो 4 का क्यूब इसी तरह 64, जिसकी भी सिंप्लीफिकेशन हुई हुई 36 आ जाता है। और फिर एस ऑफ आपने क्या फाइंड करना है, अगला पॉइंट ये 7 भी जो आपको गिवन है, एस ऑफ 7 विच इज इक्वल टू 7 का क्यूब। दो टाइम आपने यहाँ से निकाल लिए, दो टाइम आपको गिवन किए गए थे, हम इसका इंटरवल बना लेंगे। 7 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 7 प्लस 20। 7 का क्यूब आपके पास 343 आता है, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा 90 फीट आपके पास एस ऑफ 7 आ जाता है। ठीक है, नाउ आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। तो टोटल डिस्टेंस के लिए आपके पास आपने डिस्टेंस कहाँ से शुरू करना है, जरा मेरी बात पे गौर करें। यहाँ से लेकर 1.5 से 2, फिर ये एक इंटरवल आपके पास बनता है, 2 आपने निकाला। फिर दूसरा टाइम आपके पास 4 से लेकर 7 तक अगला इंटरवल है। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, डिस्टेंस विच इज इक्वल टू एस इंटू 2 फाइनल माइनस इनिशियल एस इंटू 1.5 प्लस एस इंटू 4 माइनस एस इंटू 2, यहाँ से लेकर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तीन तरह के आपके डिस्टेंस है। ठीक है, प्लस एस इंटू 7 माइनस एस इंटू 4। तो ये सिंप्लीफिकेशन इजी सी है, इसमें कोई मसला नहीं है। एस इंटू 2 आपने निकाला है कितना, 40 माइनस 39.12 प्लस एस इंटू 4 आपके पास क्या आ चुका है, एस इंटू 4 है 36, 36 माइनस 36 माइनस एस इंटू 2 40 है सर, प्लस आपके पास क्या 90 माइनस 36, 90 एस इंटू 7 है, 36 एस इंटू 4 है। तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस का फार्मूला फाइनल माइनस इनिशियली होता है। तो आपके पास इसका आंसर आ जाना है 0.875 प्लस 36 माइनस 4 4, 90 माइनस 36 आपके पास 54 बचता है। तो डिस्टेंस टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, 58.87 फीट।
ठीक है, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस आएगा। जो टाइम्स 2 उसने गिवन थे और 2 हमने फाइंड आउट कर लिए। इन चारों टाइम्स का टोटल इंटरवल निकालना है। देखें बॉडी डायरेक्टली हम 1 से लेकर 7 तक बॉडी को नहीं ला सकते, तो बीच में कुछ इंटरवल भी हुए होंगे, इसलिए हमने इंटरवल्स के साथ लेके बॉडी को यहाँ तक आना है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो उसी तरह टोटल डिस्टेंस में हमने सारों को ऐड कर देना है। डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा 0.85 -4 -54, तो ये आपके पास 50 पॉइंट प्लस 54, ठीक है। आपके पास जो तीसरा डिस्प्लेसमेंट आ चुका है यहाँ से, तो ये आपके पास 50.87 फीट आ जाएगी, ठीक हो गया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 1.5 से लेकर 7 तक, ये चीज़ हम यहाँ निकाल चुके हैं। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ आ चुकी हैं। इजी से क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दुआ में याद